जय हिंद दोस्तों। भारत की इस बड़ी सफलता से अमेरिका और यूरोप की कंपनियों की नींद उड़ गई है। जिस इंजन तकनीक के लिए हम दशकों से विदेशों पर निर्भर थे, अब उसे हमारे देश के इंजीनियरों ने खुद बना डाला है। क्या भारत अब एरोस्मिथ और शक्तिशाली एरो इंजन विकसित कर लिया है, जिससे कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को नया बल मिला है? भारत को अब विश्व स्तरीय इंजन तकनीक मिल चुकी है, जिससे लड़ाकू विमान इंजन बनाना आसान हो गया है। लेकिन सवाल उठता है कि यह सफलता सिर्फ एक स्टेप है या फिर भारत के लिए एक नई उड़ान का आगाज। भारत के एरोस्पेस मिशन 2035 के तहत सरकार ने साफ कर दिया है कि आने वाले एक दशक में देश को फाइटर जेट इंजन और अन्य एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस मिशन के तहत न केवल इंजन विकसित किए जाएंगे, बल्कि उन्नत मटेरियल साइंस, 3D प्रिंटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों का भी इस्तेमाल होगा, ताकि भारत अगली पीढ़ी के हवाई जहाजों और ड्रोन में आत्मनिर्भर बन सके। भारत अब सिर्फ मौजूदा तकनीक की नकल नहीं करेगा, बल्कि अपनी खुद की नई तकनीकें विकसित करेगा, जिससे हम अमेरिका और यूरोप को टक्कर दे सके। दोस्तों, आज जो खबर सामने आई है वह करोड़ों हिंदुस्तानियों को झूमने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि भारत अब उस दाग को साफ करने के लिए तैयार हो चुका है, जिसको लेकर सालों से कहा जा रहा था कि भारत फाइटर जेट के इंजन नहीं बना पाया, भारत के पास इसकी तकनीक नहीं है, भारत का कावेरी बेकार साबित हुआ और ना जाने क्या क्या। लेकिन जब से मोदी सरकार ने डिफेंस सेक्टर को सरकारी कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों के भी हवाले किया है, उसके बाद से जैसे भारत में भविष्य के हथियार और उनकी तकनीक को तैयार करने का माहौल बन गया है। एम का तेजस, DBF सुपर सुखोई, 3 से 4 तरह के ट्रेनर जेट बुलेट रफ्तार से तैयार हो रहे हैं और ड्रोन को लेकर तो भारत और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल भारत अपनी सबसे बड़ी विकट स्थिति को सुलझाने जा रहा है, जो है फाइटर जेट की कमी। इसके लिए भारत की तमाम नामी कंपनियां काम कर रही हैं और इसी क्रम में भारत को आज एक ऐसी खबर मिली है जिसने कावेरी इंजन के रास्ते खोल दिए हैं। यानी कावेरी जैसा इंजन अब भारत की पहुंच से दूर नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने ही सेम कावेरी जैसा एक एरो इंजन बना डाला है, जिसके बाद दुनिया भारत की तरफ देख रही है और अब अमेरिका को टेंशन होने लगी है। चलिए आपको विस्तार से इस पूरी खबर को बताते हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। भारत की DG प्रोपल्शन ने बना डाला एरो इंजन, जिससे एम का और तेजस के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा दूर हो जाएगा। दोस्तों, भारत की एक शानदार कंपनी DG प्रोपल्शन, जिसने टर्बोफैन इंजन बनाने को लेकर तगड़ा खेल कर डाला है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि DG प्रोपल्शन सिर्फ एक निजी कंपनी नहीं है, बल्कि यह भारत के एरोस्मिथ सेक्टर में HAL और DRDO जैसी सरकारी एजेंसियों का दबदबा था। लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। सरकार ने नई रक्षा उत्पादन नीति और आर्क्स जैसी योजनाओं के तहत प्राइवेट कंपनियों को अनुसंधान और विकास R&D में सहयोग देने का फैसला किया है। यानी अब भारत में स्टार्टअप और निजी कंपनियां भी फाइटर जेट और उनके इंजन बनाने में हिस्सा ले सकती हैं, जिससे इनोवेशन की रफ्तार कई गुना तेज हो जाएगी। अगर यह मॉडल सफल रहा तो भारत में भी अमेरिका की तरह एक मजबूत प्राइवेट एरोस्मिथ सबसे पहले बात करते हैं। इस खबर की शुरुआत की DG प्रोपल्शन नाम की यह कंपनी दिल्ली की है और इसके डायरेक्टर प्रतीक धवन ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है। इनका कहना है कि वे अब टर्बोफैन इंजन बनाने की राह पर निकल पड़े हैं। अब यह टर्बोफैन इंजन क्या है? ठीक वैसा ही जैसा कावेरी इंजन है। आसान भाषा में कहें तो यह एक ऐसा इंजन है जो हवाई जहाज को आसमान में उड़ाने का दम रखता है, वो भी बड़े स्टाइल में। ये वही इंजन है जो ज्यादातर बड़े बड़े कमर्शियल हवाई जहाजों और फाइटर जेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर आपने कभी आसमान में कोई जहाज देखा हो जो तेजी से उड़ रहा हो और आवाज भी कम कर रहा हो, तो समझ लीजिए कि उसमें टर्बोफैन इंजन की ताकत है और अब यह ताकत भारत में बनने वाली है, वो भी अपने देसी अंदाज में। प्रतीक धवन का कहना है कि यह सपना पूरा करने के लिए उन्हें अगले 2-3 साल में ढेर सारा पैसा चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग खाली हाथ बैठे हैं। इनके पास पहले से ही माइक्रो टर्बोजेट इंजन DG4 नाम का एक इंजन है। यह कंपनी हाल ही में चर्चा में आई थी जब इन्होंने भारत का पहला माइक्रो टर्बोजेट इंजन तैयार किया, जिसका नाम DG4 रखा गया था। यह छोटा जरूर है, लेकिन कमाल का है। इसे माइक्रो टर्बोजेट इंजन कहा जाता है, जो खास तौर पर ड्रोन और सेना के छोटे मोटे हवाई उपकरणों के लिए बनाया गया है। इस इंजन की ताकत 40 किलो तक की चीजों को आसमान में उड़ा सकती है और इसे टेस्ट भी कर लिया गया है। कंपनी ने 1 घंटे तक लगातार इंजन चलाकर देखा और यह पूरी तरह पास हो गया। अब सवाल यह उठता है कि टर्बोफैन इंजन का प्लान इतना बड़ा क्यों है? धवन का कहना है कि अगर यह प्रोजेक्ट सफल हो गया तो उनकी कंपनी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा सकती है। सोचिए, अभी तक हम हवाई जहाजों के इंजन के लिए अमेरिका, ब्रिटेन या रूस जैसे देशों पर निर्भर थे। वहां की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे जी प्रेट एंड भटनी और रोल्स रॉयस इस खेल में बादशाह बनी हुई है। लेकिन अगर DG प्रोपल्शन ने अपना टर्बोफैन इंजन बना लिया तो हम इन सबको टक्कर दे सकते हैं। अगर हमारा अपना टर्बोफैन इंजन बन गया तो हमें बाहर से इंजन खरीदने की जरूरत कम पड़ेगी।
अभी तो हम इन विदेशी कंपनियों से इंजन खरीदते हैं और वे हमें अपने हिसाब से कीमत वसूलते हैं, लेकिन अगर भारत अपना इंजन बना लेता है तो इससे हमारा पैसा बचेगा और हम इसे सस्ते में दूसरे देशों को भी बेच सकते हैं। सोचिए, अगर भारत ऐसा इंजन बनाए जो सस्ता भी हो और दमदार भी, तो दुनिया के कई देश हमारे पास लाइन लगाएंगे। माइक्रो टर्बोजेट इंजन बनाने के बाद अब टर्बोफैन इंजन की बारी कंपनी का दावा है कि अगर सरकार सहयोग दे तो वे 3 साल में टर्बोफैन इंजन बनाकर दिखा देंगे। धवन ने कहा कि माइक्रो टर्बोजेट इंजन DGJ-40 की सफलता ने साबित कर दिया है कि उनके पास दम है। अब बस सही मौके और फंडिंग की जरूरत है ताकि अगले 2-3 साल में यह सपना सच हो सके। टर्बोफैन इंजन बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत ऊंचे स्तर की टेक्नोलॉजी चाहिए, ढेर सारा पैसा चाहिए, स्मार्ट इंजीनियर्स चाहिए और बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स की जरूरत होती है। DG प्रोपल्शन कोई नई नवेली कंपनी नहीं है। उन्होंने पहले ही अपने छोटे इंजनों से सबको चौंका दिया है। DGJ-40 को सेना के ड्रोन में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है और यह इतना शानदार है कि इसे देखकर निवेशकों की आंखें चमक उठी हैं। यह इंजन 1 घंटे तक लगातार चल सकता है और वह भी बिना किसी शिकायत के अब आते हैं। फाइटर जेट वाले टर्बोफैन इंजन पर यह इंजन टर्बोजेट से अलग होता है। टर्बोजेट इंजन बस तेजी से हवा को पीछे धकेल कर जहाज को उड़ाता है, लेकिन टर्बोफैन इंजन में एक बड़ा पंखा होता है जो हवा को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करता है। इससे ईंधन कम खर्च होता है, आवाज कम होती है और ताकत भी ज्यादा मिलती है। दुनिया के ज्यादातर बड़े हवाई जहाज इसी इंजन से उड़ते हैं और अब भारत भी इस रेस में शामिल होने जा रहा है। अगर DG प्रोपल्शन यह कर दिखाती है तो भारत का नाम आसमान में गूंजेगा। अभी हमारी सेना और एयरलाइंस को इंजन के लिए बाहर भटकना पड़ता है, लेकिन अपने इंजन से हम न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि दुनिया को भी दिखा देंगे कि हमारे पास दिमाग और दम दोनों हैं। अगर यह प्लान सफल हो गया तो भारत वह देश बन जाएगा जो सस्ते और शानदार इंजन बनाकर दुनिया को चौंका देगा। अभी अमेरिका और यूरोप की कंपनियां इस इंडस्ट्री में राज कर रही हैं, लेकिन उन्हें टक्कर देने के लिए हमारा देसी टैलेंट तैयार हो रहा है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। टर्बोफैन इंजन बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए बड़े बड़े लैब्स, सुपर स्मार्ट इंजीनियर्स और ढेर सारे पैसे की जरूरत होती है। यह ऐसा है जैसे किसी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच जिताना हो, लेकिन पहले स्टेडियम, खिलाड़ी और कोच सब तैयार करने पड़े। धवन ने कहा कि अगर निवेश मिल गया तो वे इसे जरूर कर दिखाएंगे। भारत सरकार भी अब देसी कंपनियों को बढ़ावा दे रही है। ऑक्स जैसे प्रोग्राम से स्टार एप्स को पैसा और तकनीकी सहयोग मिल रहा है ताकि वे ऐसे बड़े सपने देख सकें और उन्हें पूरा भी कर सके। धवन का कहना है कि अगले 2-3 साल में यह इंजन तैयार हो सकता है, यानी 2027 या 28 तक हमारा अपना टर्बोफैन इंजन आसमान में उड़ान भर सकता है। अगर यह हो गया तो भारत की एरोस्मिथ उड़ाएंगे और हर उड़ान में भारत का नाम गूंजेगा। DG प्रोपल्शन जैसी कंपनियां दिखा रही हैं कि हमारा देश अब सिर्फ सपने देखने वाला नहीं बल्कि उन्हें सच करने वाला भी है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को एक और महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा, उन्नत इंजन टेस्टिंग और प्रमाणन केंद्रों की स्थापना। अभी भारत में जेट इंजन के लिए पूरी तरह विकसित टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिससे कंपनियों को अपने प्रोटोटाइप इंजन के परीक्षण के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन हाल ही में DRDO और HIL भी टेस्टिंग फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की है। अगर यह सुविधा तेजी से विकसित हो जाती है तो भारत में बने इंजन न सिर्फ तेजी से तैयार होंगे बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानकों पर भी खरे उतरेंगे। इस कदम से भारत में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को एक नई दिशा मिलेगी और हमारे इंजन दुनिया के बड़े निर्माताओं को टक्कर दे सकेंगे। टर्बोफैन इंजन का यह प्रोजेक्ट अगर सफल हो गया तो यह भारत के लिए एक नई उड़ान होगी, एक ऐसी उड़ान जो हमें आसमान की सैर कराएगी, वो भी अपने दम पर। दोस्तों, यह खबर भारत के लिए एक नया सवेरा लेकर आई है। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो आने वाले सालों में भारत एरोस्पेस इंडस्ट्री में एक बड़ी ताकत बनकर उभरे। हमें गर्व है कि देश की कंपनियां अब ऐसे इनोवेशन कर रही हैं जो हमें आत्मनिर्भर बनाएंगे और दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही शानदार और प्रेरणादायक खबरें आपको मिलती रहे तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं।